फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका AK एकेडमी चैनल में। मैं आदित्य लेके आया हूं आज के लिए कुछ खास टॉपिक जो कि आज के दिन से संबंधित हैं। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने पहले देख भी लिया हो किसी वीडियो में, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा और जाना होगा वो इस वीडियो को देख करके जान और समझ सकते हैं कि आज कौन सा दिन मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना टॉपिक लिख रखा है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। तो फ्रेंड्स, ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये मनाया क्यों जाता है और कब से मनाया जाता है और कौन सा देश इसकी मेजबानी करता है। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो 5 जून है, इस तिथि को आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले अपडेट्स के लिए आपको फिर से इस पे सर्च करने या आने की ज़रूरत ना पड़े इस चैनल पे। वो खुद नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी वो पहुंच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बगैर समय बर्बाद करे हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 5 जून 1972 में जो है इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसकी शुरुआत पहली बार की गई, यानी कि इसकी विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून 1972 से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से मानी जाती है। यानी कि यहाँ से इसी देश से जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की प्रथा चली आई है, जो कि अभी तक वर्तमान समय में भी वर्धमान है यानी कि व्याप्त है। इसे अभी भी हम सेलिब्रेट करते हैं और हर देश इसे इस दिन यानी कि 5 जून को, ये जो 5 जून है, इस दिन को कुछ विशेष प्रोग्राम हर एक देश ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बात की जाए कि ये जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसकी मेजबानी कौन करता है। मेजबानी कहने का मतलब ये होता है कि ये इसमें मुख्य अतिथि कौन होते हैं जो इसका उद्घाटन करने का काम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कौन किसके द्वारा की जाती है। तो चलिए हम समझते हैं इसकी शुरुआत मतलब मेजबानी की बात करें तो मेजबानी जो है पोलैंड चलिए, तो इसकी शुरुआत की बात करें, शुरुआत नहीं, ये मेजबानी करने की बात, तो जर्मनी के साथ पोलैंड जो है इस साल इस थीम की, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस की जो है मेजबानी करने का काम करेगा। जर्मनी के साथ पोलैंड, ये दोनों मिलकर के इसकी विश्व पर्यावरण दिवस की जो है मेजबानी करने का काम करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो है ये इस दिवस को यानी कि 5 जून को जो है हर एक दिवस में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इस तिथि को आप इस वजह से याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए
हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, इम्पोर्टेंट दिन है, महत्वपूर्ण दिवस है। वो इस वजह से क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी जो जिसपे हम सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, अगर ये पृथ्वी ही ना रहे तो हमारा क्या अस्तित्व होगा। इस वजह से हम ये 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। और इस पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए आपको पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। कहने का मतलब जितनी ज्यादा मात्रा में अभी कल कारखानों में ये से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इस वाहनों का ज्यादा उपयोग हम कर रहे हैं अपने संसाधनों को मतलब आसान बनाने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, तो उनसे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी गैसें जो वातावरण में जो है काफी मात्रा में वातावरण में घुली हुई है, हवाओं के द्वारा हमारे अंदर जाती है, हमारे सांसों के माध्यम से। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हमें अपने पर्यावरण को पहले बचाना होगा। अगर हम पर्यावरण को बचा लेते हैं तो हम खुद को बचा लेते हैं, आप ऐसा समझिए। कहने का मतलब आप देखिए कि आपके शरीर में जैसे कि ब्लड है, ठीक, यानी कि आरबीसी जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए ये जो ऑक्सीजन आरबीसी के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, अगर ये आरबीसी में ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ही नहीं जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है और ऑक्सीजन भी जाता है, यानी कि CO2 और O2, हाँ CO2 और O2 दोनों हमारे आरबीसी के साथ हमारे ब्लड में रन करने का काम करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में क्या, एक तरह से कहें तो हमारे शरीर में जो है पूरे शरीर में पूरे तंत्रिका तंत्र में के माध्यम से जो है, सॉरी तंत्रिका तंत्र नहीं, आरबीसी के माध्यम से जो है हमारे पूरे शरीर में जो है गति करते रहते हैं ये आरबीसी। उसी प्रकार से ब्लड, उसी प्रकार से ये जो पेड़ पौधे के द्वारा जो ऑक्सीजन, ये जो पेड़ पौधा है ये हमारे लिए ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे कि आरबीसी हमारे शरीर में। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो है पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं तो हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि पर्यावरण प्रदूषण केवल हम पेड़ पौधे लगा करके ही नहीं कर सकते, मतलब पर्यावरण प्रदूषण का बचाव हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे द्वारा जो संसाधनों का उपयोग होता है, जैसे कि हम वाहनों का उपयोग करते हैं उनको थोड़ा कम कर दें। जैसे कि जो मोटर वाहन है और जो कल कारखाने हैं उससे धुएं जो निकलते हैं, या फिर हमारे द्वारा जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, वो सभी जो हमारे मिट्टी जो प्रदूषित हो रही है प्लास्टिक की वजह से, तो हम वैसी चीजों का उपयोग करें ना जो कि मतलब रिसाइकल हो जाए, मतलब कहने का मतलब उससे कोई प्रदूषण ना फैले हमारे वातावरण को। और अगर ऐसा होता है तो हमारा वातावरण सुरक्षित रहेगा, और अगर वातावरण सुरक्षित रहेगा तो हम हमारी पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी सुरक्षित रह सकते हैं। तो हमें बस आज का यही बतलाना था कि आज का जो टॉपिक था हमारा ये विश्व पर्यावरण दिवस को लेके था, और इसे 5 जून से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स एक बात और आप जान लीजिए कि ये जो 5 जून 1972 को जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहली बार इसकी शुरुआत की गई, इसमें जो है 119 देशों ने भाग लिया था। इसको भी आप याद रखेंगे। हो सकता है आपसे इस तरह से सवाल पूछ दे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपसे इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो 5 जून 1972 को जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में से इसकी शुरुआत मानी जाती है विश्व पर्यावरण दिवस की, उसमें उस समय कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया या भाग लिया? तो आप कह सकते हैं कि 119 देशों ने इस समय यानी कि 1972 के समय इसमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के प्रोग्राम में भाग लिया, यानी कि पार्टिसिपेट करने का काम किया। तो ठीक है, बाकी सारी बातें मैंने आपको बतला रखी हैं। तब तक के लिए आप इन सारी बातों को जो मैंने बतलाया है, आप इन बातों को भी याद रखेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये आज का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।